थोड़ी देर में यहाँ कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। हमारा लगी है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगा। बड़ा दिक्कत होता है कि देखो माँ बाप एक मजबूरी करते हैं 4-5 वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, पेट की रोटी काट काट के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। जब वो बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाने के लिए तैयारी होती है, वो एग्जाम में देने जाता है, तो माँ बाप बड़ी खुशी मनाते हैं कि हमारा बेटा आज कोई ना कोई परीक्षा देने गया है और हमारा बच्चा परीक्षा में पास हो जाए। तो कुछ ना हमारा भाई पेपर देने के लिए जाता है, कुछ भी करने के लिए जाता है, कोई ना कोई सरकार की एड़ लगाती है। इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना रोज करना होगा, करना होगा, करना होगा, वरना रोज करना होगा, करना होगा, करना होगा। हिंदुस्तान कद्दी छोड़ो, कद्दी छोड़ो, कद्दी छोड़ो, हिंदुस्तान कद्दी छोड़ो, कद्दी छोड़ो, कद्दी छोड़ो, हिंदुस्तान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, किसान के ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आवाज नहीं आई ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, क्या मरेगा मुक्ति पान के ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जय भीम, 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 इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, धरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पैसे आ रहे हैं, आरोप लगाया गया, ये पैसा कहां से आ रहा है? मैंने कहा अभी तो आरोप छोटा लगा, अभी तो एक आरोप लगेगा, ये युवा ही पाकिस्तान से आ गया, ये युवा ही चाइना से सप्लाई कर दिया गया, विपक्ष लेके आ गया रातों रात ट्रेन में बिठा के, इसलिए ये युवा हिंदुस्तान का नहीं है। इसलिए मेरे युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। जब देश की आजादी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जा रही थी, देश की आजादी पर फंदे पर लटकने वाले भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा गया था। आपको देश का किसान जब सड़कों पर बैठा था, मैं 13 महीने तक देश के किसान के संगठनों में बैठकर मैंने देखा, आपके ऊपर तो कुछ भी आरोप नहीं लगे। देश के किसान के ऊपर आतंकवादी बताया गया, नक्सलवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, और यहां तक कि गुरु नानक के लंगर पर भी फंडिंग की जांच करने के लिए ईडी बिठाई गई। इसलिए देश के युवाओं को डरने की जरूरत नहीं है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि यह देश का युवा है। आपके तो पेपर लीक हुआ छोटी बात है, अरे क्या पुलवामा में अटैक हुआ, उस बारूद का लीक होने की बात आई? आपने घोटाले किए, आपकी सरकार में इतने घोटाले हुए, लीक हुए। अरे आपने पहलगाम में आतंकवादी घुस गए, उसका घुसना लीक हुआ क्या? और तो कोई बातें लीक नहीं होती, लेकिन पर्चा लीक हो जाता है। इसलिए मोदी सरकार बड़ा दिल दिखाने का काम करे। अरे मैं तो कहता हूं कि युवाओं का सब्र की परीक्षा ना ले। अभी 1 दिन 2 दिन, कोई कह रहा था 5 दिन हो गए, मैंने कहा दिन गिनना छोड़ दो, 6 दिन 7 दिन हो सकता है, 200 दिन हो जाए,
जब किसान यहाँ आए थे कहने लगे ये 10 दिन में चले जाएंगे, ये 15 दिन में चले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ मन बना के बैठ गए थे। लेकिन किसान के पास बहुत जिम्मेवारी होती है, परिवार देखना पड़ता है, घर देखना पड़ता है। आपको एक गारंटी दे के जा रहा हूँ, आप अपना हौसला बना के रखना। आपके पीछे पूरा परिवार खड़ा हुआ है, आपके पीछे परिवार खड़ा हुआ है। और आज इस्तीफा देने की बजाय कहां छिप गया, उसको 2 पंक्तियों में जवाब देके जा रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस्तीफा देने की बजाय कहां छिप गया, एक युवाओं की सोच से डर गया। काहे का 56 इंची एक कॉकरोच से डर गया। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को क्या चुका है और यहाँ पे लगातार प्लेट भी लग चुका है। साथी थोड़ा सा पीछे प्लीज, मैं करवाता हूँ इसको। गाड़ी होंगे निकालने वाले 2 साल, वो यूट्यूबर होंगे, कोई कौन दो तीन होंगे मीडिया वाले जो खबर निकालने। स्किल कौन दिलाएगा? हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी स्किल पे काम कराया जाता है? 12th तक कौन सी स्किल पे काम कराया जाता है बताओ? किसी पे कराया जाता है? आफ्टर 12 आपको पता चलता है अरे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कचरा है, अब हमें जाना पड़ेगा किसी का डिप्लोमा लेने। एक बेसिक एजुकेशन ही आपका बेस बनाती है, दैट्स व्हाई वो बेसिक एजुकेशन होती है। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आप घर भी बनाते हो तो नींव अच्छी बनाते हो, दैट्स व्हाई घर खड़ा होता है। आपका बेस ही अच्छा नहीं है तो क्या करोगे आप? हमारे एजुकेशन सिस्टम का बेस ही खराब है, ऊपर क्या करेगा? एक भी किताब नहीं बताओ। बाद में आप बेस की बात कर रहे हो ना, बेस की बात कर रहे हो। हर चीज के लिए एक बेस मजबूत चाहिए होता है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है मतलब आप मजबूत नहीं है। सेम हमारे देश का जो है ना वो भी बेस नहीं है, मजबूत नहीं है। जस्ट बिकॉज जब हम एजुकेशन लेना स्टार्ट करते हैं हमें गधों की तरह पढ़ाया जाता है, भेड़ बकरियों की तरह। मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे मेरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा चाहिए कि जिस इंसान को कोई भी चीज जब वो पैदा होता है ना उसे पता होना चाहिए कि अगर इसको ये डाला जाएगा ना। स्पोर्ट्स में क्या है हमारे यहाँ पे एक से बढ़कर एक प्लेयर है, क्या कर लेते हैं? एयरपोर्ट पे उस आदमी को रिसीव करने नहीं जाता है, कोई रिसीव करने नहीं जाता है। सब बिक चुके हैं, सब बिक चुके हैं। नहीं हम ये नहीं चाहते, हम अभी दोबारा बोल रहे ये हैं चाहते हैं कि सिस्टम ठीक हो जाए, चाहे बीजेपी रहे, बात खत्म। जिंदगी भर बीजेपी को सिस्टम ठीक काम करे, काम करो, मैं तो काम कर रहा हूं। उसका ना एक ना सर्टिफिकेट बना दो, जीवन भर तू रहेगा, बस सारी चीजें सही कर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सरकार। सुनो, एक सरकार ऐसी चाहिए, सुनो एक सरकार ऐसी चाहिए ना धर्म पे पक्षपात करे, ठीक है, ना जाति पे पक्षपात करे, सिर्फ काम करे। राघव चड्डा गलत कर रहा था, एक मिनट, राघव चड्डा गलत कर रहा था। नहीं इट्स नॉट अबाउट टूटने के बाद अगर आप धर्म को लेकर कोई एक्शन नहीं लेती है, इसका मतलब ये धर्म की बात नहीं चल रही है। आप ये बताओ इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को लेके या और हेल्थ को लेके क्या क्या उन्होंने कहा? एजुकेशन सिस्टम का मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। यूपी का हेल्थ मिनिस्टर कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, वो पता ही नहीं है। यूपी का कौन है आप बता दो, आपको पता है। आपने बिहार के हेल्थ जवानों को बिहार का हेल्थ मिनिस्टर है, आपने बिहार के हेल्थ मिनिस्टर देखा? आपने कर दिया जवान। साकेत के होटल में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। लाइब्रेरी में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। मजाक चल रहा है क्या देश? शिक्षा मंत्री को सुना है? आप नहीं, उनको खुद ही नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ही हाथों में ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही तो क्या ये नेतृत्व पे सवाल खड़े नहीं करता? कि आप किसी को भी उठा के स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे जिससे खुद के स्वास्थ्य पे सवाल उठ रहे। क्या शिक्षा मंत्री को शिक्षित नहीं होना चाहिए? योगा भी नहीं कर। इस देश के नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि ना क्यों हो गया मैं बताता हूँ।
आज जब सुबह मेरा वीडियो आया कि भाई मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ, तो पता है लोगों के मुझे कैसे मैसेजेज आए, बड़े बड़े लोगों के, कह रहे क्यों जा रहे हैं, ये तो फंडेड है। आपके सामने भी आया होगा। क्या इस देश में बेरोजगार आज उस स्थिति में है महंगाई के दौर में कि यहाँ 4 दिन बैठ सके? है क्या उस स्थिति में? नहीं। क्या किसी आंदोलन का पर्पज ना जान करके ये जानना या बताना या इसको खत्म कर देना कि ये फंडेड है, क्या हो गया? हेलो, क्या करेंगे? ये कितने दिन से अपने पास से चलाएंगे? आप सबको ये व्यवस्था देना कैसे संभव हो पाएगा? तो आज कोई आंदोलन इसलिए आंदोलन नहीं है क्योंकि फंडेड है। फिर एक नया आएगा, कोई कहेगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहेगा कि ये आम आदमी की बी टीम। तो चेक कराने आए, जहाँ खड़े थे गड्ढे में गिर गए। ये देश सुधारने आए थे आप। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप जिस राम की बात करते हैं उसके चरित्र से आपको क्या प्रॉब्लम है? ये जैन जी जनरेशन आ गई, अजीबो गरीब करती है। ये वो जनरेशन आपको अजीबो गरीब लगती है। और ब्लिंकिट कैसा लगता है? 8 मिनट में नारियल का पानी आपके सर के ऊपर फेंक के मार देता, वो आपको एक्सेप्टेड है। मतलब आप इस जनरेशन की अच्छी चीजों को स्वीकार करेंगे नहीं, और ये जनरेशन में आपको कमियां दिख रही हैं। अरे इसका अंदाज है, इसका अंदाज है इस तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने आप। अच्छी बात है, आज से पहले आंदोलन होते थे तो वही लोग पहुंचते थे जो प्रभावित होते थे। मैं खुश हूं इस जनरेशन से कि जो प्रभावित नहीं है, लेकिन उतना दूर का सोच पा रही है कि कल को हमारे लिए भी दिक्कतें होंगी। तो ये अच्छी बात है, ये खूबसूरती है आंदोलन की। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बात की जनरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग एक वीडियो जारी कर देंगे कि ये एलजीबीटी आंदोलन में क्यों आ गए, देश के नागरिक नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं होंगे वो? हर कोई किसी को होना चाहिए आंदोलन का हिस्सा, वो क्यों नहीं होंगे? अब इनको ही देख लीजिए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मोबाइल कल्चर। छोटी सी कंपनी में अगर कोई आदमी ठीक से काम ना करे, 10 गलती हो जाए, 10 तो ज्यादा बता रहा हूँ, 5 गलती पे उसको हटा दिया जाता, 10 पे तो फायर कर दिया जाता, भाई कहीं और नौकरी ढूंढिए। यही हो रहा है देश में, एक गलती भी नहीं माफ होगी। और यहाँ एक आदमी बैक टू बैक गलती करता, बैक टू बैक पेपर लीक के लिए जिम्मेदार, लेकिन वो आदमी नहीं हटे। क्यों नहीं हटेगा भाई? देश नाम नहीं दिया क्या हमने उसके? जिम्मेदारी दी थी नहीं, वो तुम निभा नहीं पा रहे तो छोड़ दो। सबसे जरूरी तो इस देश की शिक्षा में नैतिकता है, जो हमारे नेताओं में ही नहीं बची, नैतिकता है ही नहीं। वो कह रहे हम जिम्मेदार हैं, इतने लोगों की जान चली गई, यही तो हम कह रहे हैं जिम्मेदार हो तो हट जाओ। जिम्मेदार का मतलब तो यही होता है, लेकिन हम हटेंगे। एक इतना अच्छा मैसेज जा सकता था और लोग वाह मोदी कर सकते थे अगर मोदी जी ने शिक्षा मंत्री को हटा दिया होगा। इस देश की सरकार युवाओं के बारे में सोचे, लेकिन हो क्या रहा है? कॉकरोच को मिटा दो। लड़ाई इस बात की, कॉकरोच आ कैसे? इनका कोई लेबल नहीं। 22 मिलियन लोग एक जगह इकट्ठे रहे एक प्लेटफॉर्म, आप कह रहे हैं इनका लेबल नहीं। क्या ये बिना दर्द के एकत्रित हो गए? क्या इनके अंदर कोई दर्द नहीं? क्या इनके अंदर कोई बेचैनी नहीं? क्या कोई बात इनके मन को नहीं कचोट रही? हुआ क्या ना कि इतने सालों से आवाज ना उठाते हुए सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, सब कुछ नॉर्मल। हवा खराब है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, घर से मत निकलो। एक आदमी 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी की भेंट चढ़ा दे रहा है, सिर्फ पुत्र प्रेम की बात। और ये लोग श्री राम जब दशरथ को पुत्र मोह था, उस वक्त भी श्री राम वन छोड़ के चले गए थे, क्योंकि धर्म ऊपर था। वहां से सीखना था पुत्र मोह। सत्ता की भूख नहीं थी, सत्ता का त्याग। लोगों ने बाकायदा प्रतिरोध का एबीसी सीखा है। बहुत शानदार शिक्षिका हैं और उसके बावजूद ऐसा कोई अवसर नहीं। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जाएंगे और पूछेंगे मैथमेटिक्स के कुछ सबसे शानदार शिक्षकों की बात, तो नंदिता जी का नाम होगा, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई मौका नहीं आता जब साथियों
सरकार का फायदा है कि अगर आप आपके जगह पार शनिवार को आप अपने जुलूस को मेरे बेटे का हर संघर्ष में साथ होती है। फिजिक्स की शानदार प्रोफेसर है, शायद ही उनकी टक्कर के शिक्षक दिल्ली विश्वविद्यालय में होंगे, और उसके बावजूद ऐसा कोई संघर्ष का अवसर नहीं जिसमें हम आबा जी को साथ नहीं देखते। इसलिए और आबा और लतिका जी के साथ और अन्य साथियों के साथ हम लोगों ने यहाँ जंतर मंतर पे न जाने कितने प्रतिरोधों में हिस्सा लिया। इसलिए मेरे लिए यह मामला नया नहीं है कि मैं इस मंच पर, जो कि जंतर मंतर का मंच है, उसमें लोगों को संबोधित करूं। लेकिन ये शानदार अवसर इसलिए है क्योंकि अक्सर जब हम इस तरह के प्रतिरोधों में शामिल होते हैं शिक्षक संगठनों की तरफ से, मैं सीटीएफ से आता हूं, आबा जी डीटीएफ से हैं, नंदिता जी डीटीएफ से हैं, बहुत सारे विद्यार्थी संगठन के हमें आमंत्रित करते हैं। मैं केवाईएस को देख पा रहा हूं, आयसा को देख पा रहा हूं, एसएफआई को देख पा रहा हूं, अन्य काफी साथी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये समूह जब हमें बुलाते हैं तो हम एक अलग तरह के प्रतिरोध तंत्र में या प्रतिरोध पारिस्थितिकी में, इकोसिस्टम में होते हैं। लेकिन आज एक अलग अवसर है क्योंकि आज वे युवा भी यहाँ पर हैं, वे युवा जिन्हें अब तक ये बताया गया था। हम लोग अक्सर तक की वैकेंसियां उत्तर प्रदेश में लीक होती हैं। पहले तो वैकेंसी आती नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 5 साल में एक बार आती है। 5 साल में चुनाव होते हैं, उसी तरीके से 5 साल में एक बार भर्ती निकलती है। पूरे प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं जाता है। अगर उनको भर दिया जाता तो इलाहाबाद जैसी डेलीगेसीज, दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसी डेलीगेसीज और इस तरह के तमाम जो शहर हैं जो युवाओं से पटे हुए हैं, जहां 8 बाई 10 के कमरों में नौजवान रोज दाल और चावल उबालता है और